आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहाँ, रुक गई तो वहाँ। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना सीखो, सही चुनाव करना और सही निर्णय लेना सीखो। ये कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमज़ोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो। सादा जीवन जियो, दिखावा ना करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना। समय ज़रूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, शान ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। मशवरा मत दो मुझे, ज़माने वालों, मेरा वक्त ख़राब है, दिमाग नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो उसको कैसे पहचानोगे? किसी से नाराज़गी इतनी गहरी भी ना रखिए कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह
ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। जीवन में सही फैसला लो। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कियों की ज़िंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। भगवान कहते हैं हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुनाह एक ही है, कभी मेरी नज़रों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसी ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बने पर ज़रूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, और मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की ज़िद मत करना। ज़बरदस्ती मत मांगना। ज़िंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहाँ ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहाँ होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं।
जब कोई हमेशा हंसता मिले तो ज़रूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है ना ही कहीं और। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है। वह कागज़ नहीं रखता, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकता है, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वह चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है दुनिया के सहारे समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर। चाहे साथ देना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और ज़रूर आएगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वह राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों हैं खफा एक दूसरे से, वह मुझे और मैं उसे समझा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वह हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। यह ज़िंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिली है, इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लोग मिलते तो हैं खुशी बनकर, पर याद रह जाते हैं सबक बनकर। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फ़ैसला ही सबसे बेहतर होता है। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम इतना महत्व दे रहे थे उनकी नज़र में हमारा कोई महत्व नहीं है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। उन लोगों से तो दूरियां ही अच्छी जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कदर ही नहीं की। अगर मतलब ही लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए।
किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पास से ही बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज़ उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज़ उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हज़ारों किताबें पढ़ने से बेहतर हैं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फ़ायदा ही फ़ायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वह आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वह कभी किसी के नहीं हो सकते। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल PR स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके लिए चाहे आप जान दे दो, रिश्ता भले ही कोई भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित भी उन्हीं को करने में लगी रहती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सबको हंसाना, पर कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और पशु चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ इंसान के भाग्य में ही होता है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। प्यार ऐसे करो कि दूसरा आपको छोड़ने के बाद ज़िंदगी भर यही कहे कि प्यार तो बस वही करता था। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वह कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। रोगों के डर से इंसान खाने पीने में परहेज़ करने लगता है, लेकिन परमात्मा और परिणाम के डर से पाप, अन्याय, अपराध करना क्यों नहीं छोड़ देता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतना पत्थर का दिल। सालों के रिश्ते पल भर में भूल जाते हैं। हाथों की लकीरों और फ़कीरों के फरेब में मत आना। ज्योतिषियों की दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। तन्हा होने से भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है किसी रिश्ते में होकर भी तन्हा होना। माफ़ी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से उसका दिल दुखाया हो। दिल और भरोसा टूटने से भले ही आवाज़ ना आती हो, पर दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। नाराज़ नहीं, हैरान हूँ कि कोई इंसान इतनी कोशिश करने के बाद भी अपना नहीं होता। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे समझो बस, मैं परेशान हूँ। पीठ हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वह दूर ही रहे तो अच्छा है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। मैं जिंदगी के इस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को ही चुप कराया है। सम्मान तो इंसान को खुद का करना चाहिए, दुनिया का क्या है। ये तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुख सबके हिस्से में आते हैं, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचना कि आपको दंड दिया जा रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, मन में कुछ भर के मत जियो। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक? हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो? अभी किसी को बस तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता प्यार को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानियाँ भी नदियों की तरह है,